हम बात करते हैं कहीं पे भी आग लग जाती है तो सबसे पहले आग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आग एक, ये लोग पूछते हैं कि आग क्या होता है, ध्यान देना मेरी बातों को, समझ में आ रहा है कि नहीं? आग एक रासायनिक क्रिया है। क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीजें मिलकर बनती है। कितने चीजें? पहला है ईंधन। क्या है? जिस वस्तु में आग लगती है, लकड़ी, गत्ता, तेल, गैस, कोई भी वस्तु जिसमें आग लग सकती है। आपके शर्ट में आग लग सकती है, लग सकती है ना, वो क्या है? ईंधन। समझ में आ गया? तो ऐसी वस्तु जिसमें आग लग सकती है, पहला क्या है? ईंधन। दूसरा चाहिए हवा। क्या चीज? अब ये शर्ट को किसी लोहे के डब्बे में भर रखेंगे तो आग लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि उसको हवा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? जब तक उसको हवा नहीं मिलेगा आग नहीं लगेगी। तो पहला चीज क्या है? ईंधन। दूसरा चीज हवा। हवा मतलब ऑक्सीजन, जो हम आप ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तीसरा है उचित तापमान। क्या चीज? उचित तापमान। उचित तापमान मतलब अभी भी तापमान है कि नहीं, लेकिन मेरा शर्ट नहीं जला, तो मतलब इसको जलने के लिए क्या चाहिए? उचित तापमान। मतलब इस तापमान को हम बढ़ाएंगे तो ये शर्ट जल जाएगा। तो ध्यान रहे, तापमान का कोई फिक्स नहीं है कि लोग पूछे कि कितने पे जलेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे? हो सकता है तापमान बढ़ाए कागज जल जाए, लकड़ी ना जले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मटेरियल जितने तापमान पे जलता है उसका कोई डिफाइन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कि कोई पूछ दे कितने तापमान पे, तो कोई भी मटेरियल कितने, उसका डिपेंड करता है उस मटेरियल कौन सा है, उसकी डिजाइन क्या है। समझ में आ गया कि नहीं? पतला लकड़ी जल्दी जलेगा, मोटा लकड़ी के ज़्यादा तापमान चाहिए। समझ में आ गया? तो आग एक जो 3 चीजें मिलकर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आग लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं? आग बुझाने के 3 तरीके हैं पूरे दुनिया में। ध्यान दो, आग लगने के कितने तरीके हैं? आग बुझाने के भी 3 तरीके हैं। पहला चीज मैंने बताया था, क्या चाहिए आग लगने को? ईंधन। तो हम क्या करेंगे, जिस वस्तु में आग लगी है उस वस्तु के अगल बगल से सामान को हटा देंगे। क्या कर देंगे? जिस वस्तु में आग लगी है उसके आसपास से जलने वाले सामान को हटा देंगे। तो क्या होगा? वो आग जलेगी, कुछ देर जलेगी, फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको और जलने के लिए सामान नहीं मिलेगा। तो उसको बोलते हैं आग को भूखा मारना। क्या बोलते हैं? आग को भूखा मारना। तो पहला चीज बताया था, आग लगने के लिए ईंधन चाहिए, और जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आग क्या होगा? भूखा मर जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा, आग लगने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन, हवा चाहिए था ना। तो हम क्या करेंगे, उस आग के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। क्या करेंगे? भिगो के कंबल डाल देंगे, या फिर वहाँ का ऑक्सीजन हटाने के लिए दूसरा गैस को छोड़ देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देंगे, किसी वस्तु से ढक देंगे। तो उसको बोलते हैं आग का गला घोटना। क्या बोलते हैं? आग का गला घोटना। तीसरा क्या बताया था मैंने, आग लगने के लिए क्या चाहिए? उचित तापमान। चूंकि उसके अंदर उचित तापमान है तो आग लगातार जल रहा है, क्योंकि आग जल रहा है और तापमान बढ़ रहा है, अगल बगल वाले सामान को जलाते जा रहा है, तो आग
बढ़ती जाती है। देखे हो कि नहीं? तो उस आग को उचित तापमान को कम करने के लिए उसके अंदर पानी डाल दो। क्या करो? उसको ठंडा कर दो। ठंडा कर दो तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। उसको बोलते हैं आग को ठंडा करना। क्या बोलते हैं? आग को ठंडा करना। तो आग बुझाने के कितने तरीके? पहला, आग का गला घोटना। दूसरा, आग को भूखा मारना। तीसरा, आग को ठंडा करना। ये याद रहेगा। आग क्या होता है, आग कितने भागों में, वो तो पहले बाद में भी बताया नहीं। आग होता क्या है, किन किन चीज़ों से बनता है, समझ में आ गया कि नहीं? और कैसे कैसे बुझता है। तो कैसे बुझता है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? अब सवाल आता है कि कौन सी आग को कौन सी प्रकार को बुझाएं। समझ में आ गया कि नहीं? भैया आग कहीं बिजली में लग गई है, आग कहीं तेल में लग गई है, आग कहीं ऐसी वस्तु में लग गई है जहां बुझाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? कि ऐसे ही जाओगे जल्दी में आग लग गया बुझा दोगे। अब पता होना चाहिए कि किस चीज़ की आग लगी है। समझ में आ गया कि नहीं? ये नहीं कि आग बुझाने वाला सिलेंडर है और आपके मरवाने वाला भी। ध्यान देना, आप लापरवाही करोगे तो यही सिलेंडर आपको महंगा पड़ जाएगा और आपकी जान जा सकती है। समझ गए? तो इसकी जानकारी होना चाहिए कि कौन सी आग में कौन सी सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? तो आग को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। आग को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है? पहला है ऐसी आग। कौन सा? ऐसी आग जो जलने के बाद राख छोड़ता है। ऐसी आग जो जलने के बाद राख छोड़ता है वो कौन कौन सी आग हो सकती है? जरा दिमाग लगाओ। साधारण आग। कौन सा आग? तो कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो जलने के बाद राख छोड़ेगी? लकड़ी, पुआल, उपले, गत्ते, रबड़, प्लास्टिक और भी बहुत सारे मटेरियल है जो जलने के बाद राख छोड़ती है। समझ में आ गया? उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लगभग बहुत सारे ऐसी चीजें देख रहे हो जो जलने के बाद राख छोड़ती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे ज्यादा आग किस में लगती है? ए क्लास में। सबसे ज्यादा आग किस में लगती है? ए क्लास में। ध्यान देना। समझ में आ गया? वो कौन सी क्लास में होती है? ए क्लास में। फिर आता है क्लास बी। कौन सी? ऐसी वस्तु जो तरल पदार्थ की ज्वलनशील मटेरियल हो। ज्वलनशील तरल पदार्थ। अब पानी ज्वलनशील नहीं है ना, लेकिन तरल पदार्थ है, उसमें आग नहीं लगती है। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो तरल पदार्थ हो? तरल समझ गए? लिक्विड। ऐसी कौन कौन सी वस्तु है? और जो शाम को लेकर बैठते हो वो भी है। समझ में आ गया कि नहीं? जो शाम को चखने के साथ लेते हो ना वो भी है। ध्यान देना। तो आपको मालूम होना चाहिए क्लास बी में कौन कौन सी आग है। वो चखने वाला भी है, स्पिरिट, पेंट, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल और जो भी तमाम प्रकार के तेल जो होते हैं जो जलने वाले होते हैं। समझ में आ गया? जिसमें आग लग सकती है वो कौन सी क्लास में होती है? बी क्लास में। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद आता है क्लास सी। कौन सी आता है? ऐसा गैस जिसके अंदर आग लग सकती है। गैस समझते हो ना? गोबर गैस। गोबर गैस उसको बोलते हैं, लेकिन
उस गैस का अलग नाम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी गैस है। एलपीजी हो गया जिसमें खाना बनाते हो, सीएनजी जो चलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, हाइड्रोजन गैस हो गया, इस बहुत सारे गैस है जिसका नाम शायद मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो मान के चलो जिस गैस में आग लगती है वो कौन सी क्लास में आती है? क्लास सी। उसके बाद आता है क्लास डी। कौन सा? धातु की आग। कौन सी आग? अब सोचोगे साहब धातु की आग, तो बहुत सारी धातु होते हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान होता है उसका, समझ में आ गया, तो खुद का खुद जलने लगते हैं। समझ गए? जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम जानते हो, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे मेटेलिक पाउडर होता है, जैसे नाम भूल रहा हूँ मैं, समझ में आ गया कि नहीं, बहुत सारे मेटेलिक पाउडर होते हैं, मेटल होते हैं, बहुत सारे धातु हैं। हम सिर्फ तांबा, सोना, चांदी यही जानते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसी धातु हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान होने पे वो खुद जलने लगते हैं। समझ में आ गया? अब ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा जो साधारण आग में लगती है इसमें वो नहीं जलेंगे। जब ज़्यादा तापमान होता है, जब जहाँ उसका काम होता है पिघलाने उघलाने का, तो उसमें देखोगे आग लग जाती है। समझ में आ गया? और वो जलती रहती है। तो उसमें बुझाने के लिए सिलेंडर बने हैं। मतलब अब ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी आग है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो आपको पता चल गया कौन कौन सी क्लास में कौन सी आग लगती है, पता चल गया कि नहीं? अब बुझाने के लिए उसको कौन सी आग में कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक मैंने और बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फायर होता है। कौन सा? तो इलेक्ट्रिक फायर क्या है? वो कोई क्लास नहीं है। समझ में आ गया? वो आग लगने का सबसे बड़ा खतरा है। आग लगने का सबसे बड़ा खतरा है। तो जैसे मैंने बताया आग लगने के लिए उचित तापमान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या करता है? उचित तापमान देता है कि तुम जलो। और जलता क्या है? जो केबल के ऊपर प्लास्टिक, क्या जलता है? केबल के ऊपर प्लास्टिक या जिस एरिया से तार गया है आसपास का मटेरियल जलता है। चूँकि इलेक्ट्रिक सेहत के लिए, इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। उससे करंट लग सकती है। समझ आ गया? इसलिए आपको जानकारी रहेगा तो उससे सावधान रहेंगे। तो आग लगने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इलेक्ट्रिक। अब उसको ये मत समझना वो अलग से क्लास है। कई लोग बताते हैं कि जी क्लास ये है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे माचिस समझते हो ना, जैसे माचिस से आग लगाते हो वैसे इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? आ गया भाई? कारण समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक का क्या कारण है, जलती क्या है? जो मैंने बताया था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो जो इलेक्ट्रिक में जो मटेरियल जलती है वो कौन सी क्लास में आता है? क्लास ए। लेकिन उसका आग बुझाने का उपाय अलग है, ध्यान देना। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्लास ए में कौन सी मटेरियल आती है? साधारण आग। तो उसी प्रकार एक चीज मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा, मटेरियल भी समझ लेना। छोटी आग, जहां पे छोटी, कोई भी आग एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा, वो अलग की बात है। कोई परमाणु बम फेंक दे, समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी आग पहले शुरुआत से छोटा होगा। समझ में आ गया? और वो आग छोटा से बड़ा होगा। ठीक है? तो उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर डिजाइन किया गया है। क्या किया गया है? फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। मतलब आग बुझाने वाला उपकरण, फर्स्ट एड उपकरण। फर्स्ट एड समझते हो ना? प्रथम उपचार। ये क्या है? प्रथम उपचार है, बाद में नहीं।
समझ में आ गया कि नहीं? छोटा आग के लिए ये सिलेंडर को बनाया गया है। प्रथम उपचार, समझ गए? तो इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये क्या कौन कौन सी होता है? पहला होता है पानी फेंकने वाला। कौन सा होता है? ये कौन सा है? पानी फेंकने वाला। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सी टाइप? अब इसका देखो यहाँ पे थोड़ा सा, इसको जब रिफिलिंग कराते हैं ना, रिफिलिंग समझ गए? अब ये कोई चीज़ तो चलेगा नहीं, आप एक शर्ट खराब हो जाता दूसरा शर्ट पहनते हो कि नहीं, तो इसीलिए इसके अंदर का पानी खराब हो जाता, फिर दूसरा पानी डलता है, तो इसको खोल के जब कसता है तो देखो ये घुमा दिया इधर। समझ में आ गया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, तो कारण बताया था मैंने। तो इसके ऊपर लिखा है वाटर टाइप। इसकी पहचान क्या है? वाटर टाइप। और इसका सिलेंडर 9 लीटर का होता है। कितने लीटर का? 9 लीटर और 50 लीटर। कौन कौन सा? और 50 लीटर। तो ध्यान रहे, इससे छोटा नहीं होता वाटर फेंकने वाला, इससे छोटा नहीं होता पानी फेंकने वाला, ठीक है? और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान है नोजल। क्या पहचान है? नोजल। चूंकि ये पानी फेंकने के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए? पानी फेंकने के लिए। इसके अंदर से पानी निकले तेजी से। समझ में आ गया? इसके अंदर प्रेशर गेज लगा। क्या लगा है? प्रेशर मीटर। क्या लगा है? इसके अंदर आप क्या करोगे? देखोगे कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसकी सुई अगर लाल पे है, इधर साइड में लाल पे है, समझ में आ गया, तो इसका मतलब प्रेशर नहीं है। ग्रीन पे है तो इसका मतलब प्रेशर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साइड वाले में लाल पे है तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो हालांकि इस साइड वाला हम हटा देते हैं, ठीक है? इस साइड वाला या उस साइड वाला हम इसको नहीं लगाते। तो सिलेंडर को हम लिए और देखे कौन सा है? वाटर टाइप। कौन सा है? और वाटर टाइप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ साधारण आग, सिर्फ A क्लास के फायर में। समझ में आ गया? तेल की आग में B क्लास में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी क्या होता है? तेल से भारी होता है। क्या होता है? तेल से भारी होता है। पानी नीचे जाएगा, तेल ऊपर आएगा। समझ में आ गए? और पानी के साथ तेल बहता रहेगा और आग और बढ़ती जाएगी। तो तेल की आग इस पानी से नहीं बुझेगा। समझ में आ गया? दूसरा, अब ये तेल की आग नहीं बुझेगा, गैस की आग बुझेगा। गैस की भी आग इस पानी से नहीं बुझेगा। और धातु की आग चूंकि ज़्यादा तापमान होता है, क्या होता है? ज़्यादा तापमान होता है, तो उसके अंदर ये पानी जाते ही विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा? जैसे कढ़ाई के तेल में पानी डालते हैं तो विस्फोट होता है कि नहीं? होता है। कढ़ाई के तेल में थोड़ा पानी डाल के देखो, वो आग लग जाएगी। तो पानी बुझाने का काम करता है, लेकिन ज़्यादा तापमान में क्या होता है? ये भड़का देगा आग को। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ साधारण आग में इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान देना आपको। इसका चलाने का तरीका क्या है? आपने सिलेंडर को देख लिया, कौन सा सिलेंडर है? वाटर टाइप। इसकी नोजल ऐसा है, पानी फेंकने वाला दिख रहा है। इसको क्या करोगे? सबसे पहले प्रेशर गेज देख लिए, इसमें एक सील लगा होता है। क्या लगा होता है? सील को निकालोगे, निकल गया, इसको बोलते हैं सेफ्टी पिन। क्या बोलते हैं? सुरक्षा के लिए सेफ्टी पिन लगा होता है, इसको निकालोगे। समझ में आ गया? हालांकि यहाँ नहीं निकालोगे। अब जैसे ये कहीं दीवार पे टंगा हुआ है, समझ में आ गया? वहाँ से उठा के लाए, आग लगी है, आगे लगी है कि नहीं? आप क्या किए? डिस्चार्ज पाइप का निशाना लगाए, प्रेशर गेज वगैरह देख लिए,
सील को निकाल दिए, सेफ्टी पिन को निकाल दिए। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवर। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को बोलते हैं कैरिंग हैंडल। क्या बोलते हैं? कैरिंग मतलब पकड़ने वाला हैंडल नीचे है, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला है ऑपरेटिंग लीवर, दबाने के लिए। समझ में आ गया? आपने निशाना लगाया आग के ऊपर, जैसे नीला वाला देख रहे हो गड्ढ, वो आग जल रहा है, आप उसके ऊपर ऐसे इधर देखना, उधर बाद में देखना। इसको हमने दबाया तो क्या निकला? इसको ये ऑपरेटिंग लीवर को देखो, ऐसे दबाओगे पानी निकल रहा। भाई तुम्हारा मेंटेनेंस थोड़ा डाउन है। कहाँ खत्म है? आ रहा है पानी। समझ में आ गया कि नहीं? मैंने बोला देख के लाना है यहाँ पे। नरसिलाल ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर ये वहाँ से लेके आया हूँ। चलो ठीक है, आप इसको जैसे ही दबाओगे पानी निकलेगा, तो इसका ऐसे निशाना लगाए और दबाए, आया पानी। ये है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? ये कौन कौन सी आग पे इस्तेमाल करोगे? समझ में आ गया? कोई पूछेगा बता देगा? ठीक है, अब इसका कहानी खत्म। उसके बाद आता है झाग फेंकने वाला। कौन सा? ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है? ये झाग फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। समझ में आ गया? ये सेम जैसा वाटर टाइप दिखता है वैसे ये होता है, लेकिन वाटर टाइप में क्या पानी निकलता था? झाग वाले में झाग निकलेगा, पानी का बना हुआ झाग। समझ में आ गया? झाग क्या होता है? हवा का बुलबुला। क्या होता है? एक बुलबुला जिसके अंदर हवा भरा होता है। तो सर्फ एक्सल से जो कपड़े धोते हैं आप लोग, जो आप घर पे, हालांकि आपकी मैडम लोग नहीं धोते होंगे, आप ही लोग धोते होंगे, तो उसमें से जो बुलबुला निकलता है, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसके अंदर, अब वो बुलबुला जैसे ही आग के ऊपर जाएगा तो सर्फ एक्सल वाला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सिलेंडर के अंदर जो झाग होता है, ये बुलबुला मजबूत होता है। क्या होता है? ये ऐसा मटेरियल का बना होता है कि आग में जाते ही तुरंत जलेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? AAA पे नाम होता है, इक्वल फिल्म फॉर्मिंग फोम होता है एक, जो आग बुझाने के लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया? वो इस सिलेंडर के अंदर पानी के साथ मिक्स करके डाला जाता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर। अब ये कौन कौन सी आग को बुझाएगा? पानी के साथ मिक्स है, ध्यान रखना, पानी के साथ मिक्स है, तो इसलिए A क्लास की आग को भी बुझाएगा। किस क्लास के? लकड़ी की आग को भी बुझाएगा, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स है। समझ में आ गया? दूसरा, तेल की आग को भी बुझाएगा। जैसे बताया था मैंने, पानी तेल के अंदर चला जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये झाग तेल के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये हल्का है, क्योंकि पानी का बुलबुला है। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या करेगा? तेल के ऊपर रहेगा और तेल के ऊपर फैल जाएगा, ऊपर से उसको हवा नहीं मिलेगा और तेल की आग। समझ में आ गया कि नहीं? इसका चलाने का तरीका और इसकी पहचान सब मैं बताता हूँ। जैसा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर था, देखने में वैसा ही है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फोम टाइप, थोड़ा पुराना हो गया सिलेंडर। समझ में आ गया? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिखा है, समझ में आ गया? और यहाँ पे लिखा है क्लास A और क्लास B, और C को काटा गया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्लास A कोई आग को बुझाएगा और क्लास, और इसके अंदर झाग फेंकने वाला एक्सटिंग्विशर है। वाटर वाला, फोम वाला ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक पे मत चला देना। समझ में आ गया? अगर इसको इलेक्ट्रिक पे चला दिए तो आपको करंट लग जाएगी। समझ में आ गया?
तो इलेक्ट्रिक पे चलाने से पहले सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को काटवाना है। आपको पता है, सुनिश्चित करना है कि इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक वायर करंट लगने की चांस नहीं है, उसके बाद इसको आप चला सकते हैं। समझ में आ गया? इसकी पहचान है, ए और बी लिखा रहेगा। सबसे बड़ी पहचान है झाग बनाने वाला नोजल। वो कौन सा नोजल था? पानी फेंकने वाला, लेकिन ये पानी नहीं, झाग बनाने वाला नोजल है। दिख रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? ये ऐसा नोजल है जो झाग बनाएगा। समझ में आ गया? 4 बंदे नाइट वाले को पंचिंग करवा दूँ, आ जाएंगे 2 मिनट में। मेरे ऊपर टाइम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे भेज दे भाई, पहले पंचिंग कराए क्यों नहीं बुलाए? नहीं, नाइट से है ना सर, इनको और करवाना है। अब भेज दो, जो नाइट वाला एक बार पंचिंग करके आ जाओ। समझ में आ गया? इसका चलाने का तरीका है, जैसे सेफ्टी पिन निकाले और जहाँ पे आग लगी है जिस तेल में, तो उसके किनारे जो दीवार होता है उसके ऊपर ऐसे मान लो यहाँ पे तेल है। समझ में आ गया? तेल में जैसे ही चलाओगे थोड़ा दूर, तो इस ऑपरेटिंग लीवर को दबाना है। क्या करना है? ऑपरेटिंग लीवर से दाहिने हाथ से दबाओगे और बाएं हाथ से नोजल का, ठीक है? तो डायरेक्ट तेल के अंदर नहीं मारना है, ध्यान दे। डायरेक्ट तेल के अंदर मारोगे तो प्रेशर से तेल बाहर निकलेगा और आग उस एरिया में भी लग सकती है। तो क्या करना है आपको? सावधानी से दीवार पे मारना है। समझ में आ गया? दिख रहा है फोम निकला कि नहीं? वो अलग बात है, थोड़ा मुंह पे आ गया। भाई तुम्हारा मेंटेनेंस ठीक नहीं है, ठीक है? तुम्हारा मेंटेनेंस देखो, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे झाग निकलेगा। अब ये जो झाग है ये क्या होगा? तेल के ऊपर फैलेगा। दिख रहा है झाग? इसे कपड़े मत धोना, ठीक है? उसके बाद ये झाग फेंकने वाला हो गया। समझ में आ गया? अब ये कौन कौन सी आग को बुझाएगा? क्लास ए और क्लास बी। उसके बाद आता है गैस फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? पहला क्या बताया था? वाटर टाइप, दूसरा फोम टाइप। अब बता रहे हैं गैस फेंकने वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने वाला। ये और भी सिलेंडर होते हैं गैस फेंकने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? क्लीन एजेंट होते हैं। जो आग बुझाने वाला जो गैस होते हैं वो और टाइप के भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में होता है CO2 टाइप। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड टाइप सबसे ज़्यादा आपको, चूँकि ये सस्ता है और अच्छा है और हर जगह काम करता है। समझ में आ गया? इसलिए बिल्डिंग के अंदर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। इसकी पहचान ये है कि काफ़ी भारी होता है। समझ में आ गया? इसकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, बेलनकार होता, दिख रहा है, ठीक है? और इसका जो सबसे बड़ा पहचान है इसका ये गैस फेंकने वाला नोजल। ध्यान देना, सभी सिलेंडर का नोजल पहचान है। तो ये पानी फेंकने वाला नोजल उस हिसाब से डिजाइन था, झाग फेंकने वाला नोजल झाग के लिए डिजाइन था, गैस फेंकने वाला नोजल गैस फेंकने के लिए डिजाइन है, ताकि ये जो गैस, चूंकि इसके अंदर हाई प्रेशर गैस है। समझ में आ गया? इस नोजल से निकलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर से आएगा तो इतना बड़ा हारन, ये नोजल है ना, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। अब किसी आग के अंदर हाई प्रेशर में डालोगे तो क्या होगा? आग भड़क जाएगा, क्योंकि उसके साथ हवा को भी लेकर जाएगा। तो लो प्रेशर बनाने के लिए इसके अंदर ये नोजल दिया है। समझ में आ गया? ताकि ये लो प्रेशर में ज़्यादा एरिया में गैस जाए और उस आग को बुझाए जाए। समझ में आ गया? तो इसका इस्तेमाल कौन कौन सी में करना है? वैसे हमारे फायरमैन को देख ही रहो, बहुत यार मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है।
दूसरी तरफ ठीक करो ना इसको, सब में लगा के। समझ में आ गया? इसका इस्तेमाल करने से पहले जहाँ पे आग लग गई है वहाँ पर जाना है। इसके अंदर आग लग गई है, ये सिलेंडर लाना है। समझ में आ गया? इसमें प्रेशर गेज बहुत महंगे वाले सिलेंडर में होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है। समझ में आ गया? लेकिन ज़्यादातर में प्रेशर गेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फिर भी हम लोग बराबर चेक करते रहते हैं। भारी है मतलब इसके अंदर गैस है, जैसे एलपीजी सिलेंडर उठा के देखते हो ना। उसके बाद इसका जो सील है तोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाओगे तो टूट जाएगा। टूट गया? इसके अंदर से सेफ्टी पिन को निकालते हैं। इसका ऑपरेटिंग लीवर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? इसमें एक व्हील दिया है, ऑपरेटिंग व्हील। क्या है? घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाओगे। किसमें? घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाओगे तो इसके अंदर से गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? अब मान लीजिए यहाँ पे आग लग गई है, घड़ी की उल्टी दिशा में इसको पहले ले जाकर रखना है। आग थोड़ी दूरी पे, इसकी ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लगभग 2 मीटर। समझ में आ गया? ये नहीं कि बहुत दूर से ही मारे। ये ध्यान देना कि अपनी बचाव करते हुए, ये सबसे ज़्यादा काम आता है इलेक्ट्रिक में। किसमें? जहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए। एक क्लास की आग जो छोटे मोटे आग है उसको बुझाएगा, बाकी नहीं बुझाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद तेल की आग को बुझाने के लिए कामयाब है। तो कौन कौन सी बुझाने का काम है? तेल की आग, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और गैस की आग। कौन को? 3 प्रकार की आग को बुझाएगा। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जहाँ पे करंट लगने की खतरा है वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया? क्योंकि इससे आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन ये सबसे जो कामयाब है तेल की आग को। किस आग को? तेल की आग को और गैस की आग। एलपीजी सिलेंडर वगैरह में कहीं पे भी आग लग गई हो, शुरुआती लेवल पे जहाँ, वहाँ पे इसको चला सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये एलपीजी गैस मान लो है, या फिर तेल का कंटेनर मान लो, इसमें आग लग गई, ठीक है। सेफ्टी पिन निकाल दिया सील तोड़ के। अब इसका डिस्चार्ज हॉर्न का देखो, दाहिने हाथ से वाल्व खोलोगे, बाएं हाथ से इसका डिस्चार्ज हॉर्न जो है ना, चलते टाइम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ नहीं पकड़ना है, यहाँ नहीं पकड़ना है। इस पर जो हैंडल के लिए पोजीशन बना होता है वहीं पकड़ना है, हैंडल के जगह। समझ में आ गया कि नहीं? और इसको ऐसे दबा के इसको घुमाओगे तो इसके अंदर से गैस निकलेगी। निकला? ये हो गया गैस फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा हो गया? उसके बाद ये समझ में आ गया कौन कौन सी आग को बुझाएगा गैस फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। इसको बोलते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर आता है पाउडर फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? अब तुम चाहो तो मिट्टी भी फेंक के आग को बुझा सकते हो। समझ में आ गया? पानी भी ऐसी बाल्टी से फेंक के आग को बुझा सकते हो। CO2 गैस को ऐसे नहीं फेंक के बुझा सकते हो, तो सिलेंडर में आएगा। लेकिन पानी चाहो तो बाल्टी से फेंक कर आग को बुझा सकते हो। लेकिन अब कंपनी में ऐसे बाल्टी में पानी लगा रहेगा, कोई पता चला कोई अपना पैर धुल लिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए सिलेंडर वगैरह प्रॉपर है कि बढ़िया से पानी निकले प्रेशर से। समझ में आ गया? लेकिन कई जगह देखोगे पाउडर या रेत, बाल्टी का रेत होता है ना, उससे आग बुझाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर प्रेशर में एक स्पेशल पाउडर होता है जिसका मोनोअमोनियम फास्फेट चूना पाउडर, समझ गए? वो इसके अंदर भरा होता है। वो क्या करेगा? आग को बुझाएगा। लेकिन वो अपने आप तो नहीं चला जाएगा, इसलिए ये सिलेंडर बना। इसके अंदर प्रेशर और सब कुछ होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना है और आग बुझ जाएगी। ऐसा व्यवस्था ये बनाया गया। तो ये कौन सा सिलेंडर है? ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ABC। A क्लास की आग को बुझाने वाला। कौन सी क्लास को?
बी क्लास की आग को बुझाने वाला, कौन सी आग को? तेल की आग को, ठीक है। सी क्लास की आग को बुझाने वाला, कौन सी आग को? गैस की आग। सी क्लास में कौन सी आग आती है? गैस की आग। तो इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर भरा हो जाता है और इसको ABC इसलिए बोलते हैं कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास की आग को बुझाता है, इसलिए ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसको बोलते हैं। इसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा होता है। सेम वही बताया था मैंने कि उसको देख लोगे, प्रेशर गेज ग्रीन पे है और देख लिया ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। तो सबसे अच्छा सिलेंडर कौन सा है? ये छोटे बड़े सब आते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। समझ में आ गया कि नहीं? तो जहाँ पे जैसा आग का खतरा है उस हिसाब से सिलेंडर को रखा जाता है। समझ में आ गया? अब इसका जो नोजल है पाउडर फेंकने के हिसाब से डिजाइन हुआ है, थोड़ा सा वाटर वाले से मोटा होता है। समझ में आ गया? पतला होगा तो इसके अंदर पाउडर फंस जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। अब साधारण पाइप होता है इसमें, और इसका आपने वो देख लिया प्रेशर गेज। सेम इसका सील निकालोगे, निकाल दिए, ठीक है। इसके ये सेफ्टी पिन निकाल दिए, फिर PVC क्लिप एक होता है कि ताकि ये दब ना जाए। समझ में आ गया? अब ये क्या है? यही नहीं, जहाँ पे आग लगी वहाँ निकालोगे, ठीक है। ऑपरेटिंग, ये जो है कैरिंग हैंडल पकड़ के जाओगे और ऑपरेटिंग लीवर को दबाओगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? है? लेकिन नहीं दबाऊंगा, दबा दूं? ऑपरेटिंग लीवर जैसे ही दबाओगे इसके अंदर से क्या निकलेगा? पाउडर निकल रहा है। समझ में आ गया? ध्यान रहे, बंद कमरे में इसका इस्तेमाल बहुत मजबूरी में करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा ऐसे मार दिया, पूरा दिखाई नहीं दिया। भीड़, जिस रूम में भीड़ हो आपको रास्ता ना मालूम वहाँ मत चलाना, नहीं तो पता जब भीड़, आप तो फंसोगे, भीड़ भी फंस जाएंगे, किधर भागे, उनको दिखाई नहीं देगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप चलाना तो सावधानी से चलाना है कि पूरा एरिया में इसका धूल ना फैले और आपको पता हो भागने का रास्ता किधर है, ठीक है। तो जो आग लगी है उसके ऊपर इसको ऑपरेटिंग लीवर को दबाओगे तो क्या होगा? ऐसे पाउडर निकलेगा, ठीक है। देख लिए पाउडर। अब एक काम करो, आप लोग तीनों लोग आओ, 4 लोग आओ, एक एक सिलेंडर पकड़ लो, चलाना मत। चलो भाई, चलो, जब मैं कहूँगा 3 पर चलाना है। पकड़ो भाई, एक तुम पकड़ो, वहाँ पे चलो, लाइन में खड़ा हो जाओ। जैसे जैसे बताया था 3 पर चलाना है। यहाँ लोग भी दिखाई दे, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो। चलो, अच्छा, लोग दिखाई दे, यहाँ खड़ा हो, उनके मुंह पे मन मार देना, ठीक है। और जब 3 कहूँगा, देख, अब एक चीज देखना है, कौन अच्छे से चलाता है। पांडे जी अब बहुत खराब आदमी है। सेफ्टी पिन लगाओ उसका, सभी लोग अपना सेफ्टी पिन लगा लो भाई, सेफ्टी पिन लगाओ। अब ये ध्यान देना, जब मैं बोलूँगा तब चलाना है, ठीक है। मेरे ऊपर मत चलाना। पांडे जी, आप में सेफ्टी पिन लगा है, सेफ्टी पिन लगा है, वैसे लगता है सेफ्टी पिन, ढंग से लगाओ, ठीक है। पोजीशन पे, पोजीशन पे, पोजीशन लो पांडे जी। सेफ्टी पिन को निकालो, सेफ्टी पिन को निकालो भाई, निकाल लिए। और 3 कहूँगा तो चलाओगे, ध्यान देना कि भाई ऊपर मत चला देना, ठीक है। और सुनो, जब कहूँगा 3 तो भाई, ठीक है, 3 कहूँगा तो चलाना है,
और ध्यान से चलाना है, और ध्यान देना कौन अच्छा चलाया कौन खराब चलाया, किससे नहीं चला। ठीक है, 1 2। अब ये देखो पोजीशन कौन गड़बड़ लिया है, गुरुजी। कौन लिया है? जो ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता अपने आप को वही गलत पोजीशन लेता है, जो सबको सलाह देता है, जो सबको सलाह देता वही गलती करता है। तो गुरुजी हो गया, 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद करो। ट्रेंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक और होगा, इसे माल दूसरा वाले करवाएंगे। कौन? पहले तुम लोग खड़ा हो जाओ, हम बताते हैं। अभी कौन कौन सी आग को बुझाने के लिए सिलेंडर बताया? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, तीनों आग को बुझाने के लिए सिलेंडर बता दिया, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को भी बुझाने के लिए बता दिया। ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में चला सकते हो। समझ में आ गया? क्योंकि अब ध्यान रहे, कोई ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर पाउडर जाके खराब हो जाता है, तो वहाँ नहीं चलाना है। बाकी बिजली खम्भे उम्बे कहीं पे भी आग लग गया, वहाँ पे ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चला के आग को बुझा सकते हैं। इससे आपको करंट नहीं लगेगी। समझ में आ गया? उसके बाद आता है धातु की आग। कौन सी आग? धातु की आग बहुत ज़्यादा तापमान होता है, उसको बुझाने के लिए ये एक्सटिंग्विशर कामयाब नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल टर्सरी इलेक्ट्रिक क्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, TEC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वो स्पेशल एक्सटिंग्विशर होता है। समझ में आ गया? वो क्या करता है, आग को बुझाने के लिए, चूँकि वो आग के ऊपर डाला जाता है, वो पिघल करके उसको लेयर बना लेता है और धीरे धीरे आग को बुझाता है। उस टाइप की आग लगने की संभावना साधारण जगह नहीं होती। समझ में आ गया? जहाँ पे उसका काम होता है वहीं पे भी उस आग लगने की खतरा होती है। तो यहाँ नॉर्मल जगह पे उस आग लगने की खतरा नहीं है। यहाँ पे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खतरा ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। कितने टाइप के? कौन कौन सा? पानी फेंकने वाला, झाग फेंकने वाला, गैस पाउडर, गैस फेंकने वाला, फिर पाउडर फेंकने वाला। और कौन सा सिलेंडर कौन सी क्लास की आग को बुझाएंगे, और आग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया? अब हम मान लीजिए आग लग गई बड़ा, क्या लग गई? अब एक काम करते हैं, इसका ट्रेनिंग अगले बार करवा देंगे, टाइम हो जाएगा ज़्यादा। समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक था आग होता क्या है। अब बोलो मेरे पीछे, आग क्या होता है? आग एक रासायनिक क्रिया होता है। आग एक रासायनिक क्रिया होता है जो 3 चीजें मिलकर बनती हैं। कितने चीजें? 3 चीजें मिलकर बनती है। पहला ईंधन, आपने क्या बता दिया? इनका रिटायर होने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये इनके गुरु ज्ञान नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। पहला होता है ईंधन, दूसरा होता है हवा, दूसरा क्या होना चाहिए? मतलब ऑक्सीजन। समझ में आ गया? और तीसरा उचित तापमान। तो आग लग जाएगी। आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ईंधन, हवा और उचित तापमान। और आग बुझाने के 3 ही तरीके हैं, आग को भूखा मारना, और आग का गला घोटना, और आग को ठंडा करना। समझ में आ गया? तो कौन सी चीज़ कैसे करोगे तो गला घुट जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज़ मालूम हो गया? तो कौन सी आग को कैसे बुझाएं, इसलिए आग को
4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? क्लास ए साधारण की आग जो जलने के बाद राख छोड़ती है। तरल पदार्थ की आग एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, अरे मिट्टी का तेल भी हो गया भाई, स्प्रिट, समझ में आ गया कि नहीं? पेंट, स्प्रिट, अब बहुत कुछ केमिकल भी होते हैं जो तरल पदार्थ की आग होते हैं। समझ में आ गया? तरल पदार्थ की आग क्लास बी में आती है। क्लास सी में आता है ज्वलनशील गैस की आग। समझ में आ गया? जितने भी ज्वलनशील गैस होते हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं? क्लास सी में। क्लास डी में धातु की आग। आग बुझाने के लिए 4 प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। पहला होता है पानी फेंकने वाला एक्सटिंग्विशर जो सिर्फ ए क्लास की आग को बुझाएगा। कौन सी क्लास को? ए क्लास की आग को। फिर होता है झाग फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो ए क्लास की आग को बुझाएगा और बी क्लास की आग को बुझाएगा। फिर तीसरा होता है गैस फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, वो बी क्लास की, ए क्लास की आग को नहीं बुझा पाता है क्योंकि ऑक्सीजन को तो हटा देगा। समझ में आ गया? लेकिन तुरंत फिर दोबारा ऑक्सीजन आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें आग लग गया, ये आग लग गया, तेल की आग एक बार बुझ गया तो दोबारा नहीं जलेगा बगैर माचिस का। समझ में आ गया? गैस की आग एक बार बुझ गया तो बगैर माचिस का दोबारा नहीं जलेगा। लेकिन जो साधारण आग होता है वो आप CO2 से एक बार कंट्रोल कर दोगे, मान लो बुझा दिए, फिर हटा लिए, फिर दोबारा हवा जाएगा, उसके अंदर गर्मी बनी रहती है, धुआं निकलता रहता है, वो दोबारा आग लग जाएगा। तो CO2 गैस से आग को कंट्रोल किया जाता है, छोटे मोटे बुझा नहीं सकते ठीक से। समझ में आ गया? इसलिए CO2 वाला एक्सटिंग्विशर ए क्लास की आग को नहीं बुझा पाएगा, जो मानते हैं। अब जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ क्या करेंगे, बिजली में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे मोटे रहते हैं वहाँ आग बुझा देते हैं। ठीक है? तो CO2 टाइप आग बी क्लास की आग को बुझाएगा, गैस की आग को सी क्लास की आग को बुझाएगा और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है पाउडर फेंकने वाला फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप। ठीक है? ये क्या होगा, ए क्लास की आग को बुझाएगा, बी क्लास के भी आग को बुझाएगा और सी क्लास की आग को भी बुझाएगा। समझ में आ गया? तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका सबको पता चल गया। फायर एक्सटिंग्विशर आप देखकर पहचान जाओगे। हाँ जी, पहचान जाओगे। ध्यान देना, आप कहीं भी जाओगे तो इस टाइप के सिलेंडर मिलेंगे। ठीक है? और कोई दिक्कत हो, फायरमैन है, सिक्योरिटी ऑफिसर साहब हैं, हम हैं, और भी आपके यहाँ पांडे इनके जैसा एक्सपर्ट आदमी, इनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है? चलो।